साल था 1989। लद्दाख खुद को जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर उपेक्षित महसूस कर रहा था। बहुत बहुल लद्दाख इलाके में राज्य की सरकारी नौकरी से लेकर हर एक पद पर घाटी के मुसलमान बैठे थे। कश्मीर घाटी में उठी आतंक की लहरों का प्रभाव केवल घाटी तक सीमित नहीं रहा था, शांत और सुरम्य लद्दाख की पहाड़ियों तक भी पहुंच चुका था, जहां एक तरह का तनाव पनप रहा था। सुबह का समय था। लद्दाख में तासी और डोलमा चूल्हे के पास बैठे चाय पी रहे थे। खिड़की से बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। अचानक डोलमा ने कहा, तासी कल बाजार से लौटते वक्त लामा नोरबू ने कहा कि घाटी की आग यहाँ तक पहुँच सकती है। वो पहले घाटी से हिंदुओं को बाहर निकालेंगे और फिर हमें लद्दाख से। तासी ने जवाब दिया, ये पहाड़ हजारों साल से हैं, इनकी कितनी हवाएं देखी है, कितने तूफान झेले हैं। ये मजहबी कट्टरता की आंधी भी गुजर जाएगी, हमें शांति बनाए रखनी होगी। तभी तेजी से लामा नोरबू अंदर आया और बोला, किस शांति की बात कर रहे हो? यहाँ कोई शांति नहीं बची। आपने सुना नहीं, आज सुबह की खबर, श्रीनगर में एक मंदिर तोड़ दिया गया और आतंकियों ने लद्दाख के बहुत लोगों के लिए भी धमकी भरी बातें कही जा रही है। अगर हम कश्मीर का हिस्सा रहे तो हमारा भविष्य आगे क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। ये 80 के दशक का अंत था। कश्मीर में चिनार के पेड़ और बर्फ हिंदुओं के खून के गवाह बन रहे थे। लद्दाख में बौद्ध डर के साए में जी रहे थे। सत्ता तक उनकी पहुंच ना के बराबर थी। 3-4 विधायक चुनकर विधानसभा जाते थे, जिनकी आवाज़ का बस वो इतना ही मोल था जितना डीजे की आवाज़ के आगे एक नन्ही सी चिड़िया की चहक का। लद्दाख के लोगों ने सोचा, अगर हम कश्मीर का हिस्सा ना रहे तो हमारा भविष्य बच सकता है। ये विचार पहाड़ों के एक एक घर तक पहुंचा। एक मांग उठी कि लद्दाख को अलग केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। वो लोग सीधा केंद्र की दिल्ली सरकार से जुड़ना चाहते थे, ना कि जम्मू कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला सरकार से। ये मांग इतनी तेज उठी कि 27 अगस्त 1989 को लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए। सत्ता के आश्वासन के बाद मामला ढीला पड़ा और 90 के दशक में घाटी हिंदूहीन होने लगी। उनकी चीखों के बीच लद्दाख की आवाज़ दब गई। 3 दशक से भी अधिक समय बाद अब एक बार फिर लेह की सड़कों पर वही आग और धुआं दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि इस बार हिंसा का कारण वही मांग थी, लेकिन उल्टे रूप में। अब लद्दाख के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे से आगे बढ़कर पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। ये कहानी उस ऐतिहासिक मोड़ और उसके बाद के घटनाक्रम की है जिसने 36 साल बाद लेह को फिर से हिंसा की आग में झोंक दिया। 5 अगस्त साल 2019 भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करते हुए अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। पुराने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा सहित और दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश। शुरुआत में लद्दाख के एक बड़े हिस्से में खुशी थी, जश्न मनाया जा रहा था। उनकी 1989 की मांग पूरी हुई, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ? एक नाम, सोनम वांगचुक, जो लद्दाख को केंद्र शासित होने से खुश था, वो सामने आया और दावा किया कि लद्दाख के पास केंद्र द्वारा शासित होने के बाद अपने स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। स्थानीय आबादी को लगने लगा उन पर दिल्ली से शासन थोप दिया गया है, उनकी आवाज़ दब गई है। इस असंतोष ने जल्दी एक संगठित आंदोलन का रूप ले लिया। लेह अपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA जैसे संगठनों ने 4 मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की। नंबर 1, पूर्ण राज्य का दर्जा, ताकि लद्दाख की अपनी विधानसभा हो जो स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर कानून बना सके। दूसरा, 6ठी अनुसूची का विस्तार। संविधान की इस अनुसूची के तहत जनजातीय बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता मिलती है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके भूमि संसाधनों और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्हें यह दर्जा मिले। तीसरा, 2 लोकसभा सीटों की बहाली। अनुच्छेद 370 हटने से पहले लद्दाख के 2 हिस्से लेह और कारगिल की अलग अलग लोकसभा सीटें थीं। अब सिर्फ एक सीट है, जिसे स्थानीय लोग प्रतिनिधित्व की कमी मानते हैं। नंबर 4, रोजगार में आरक्षण। स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण और एक अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना। इन मांगों को लेकर सबसे मुखर आवाज़ बनी शिक्षाविद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए कई बार भूख हड़ताल का सहारा लिया। एक बार फिर अंतिम भूख हड़ताल की शुरू की। ये हड़ताल 35 दिनों तक चली और लद्दाख के मुद्दे को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। आखिरकार 20 सितंबर को केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए लैब और KDA को न्योता दिया, मगर यहीं से तनाव की नई कहानी शुरू हुई।
भूख हड़ताल पर बैठे लेह अपेक्स बॉडी के 15 सदस्यों में से 2 सदस्यों की तबीयत को अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों में जमा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। सोनम वांगचुक ने बाद में कहा कि ये घटना हिंसा की तत्कालिक चिंगारी थी। लेह अपेक्स बॉडी ने अगले दिन लेह बंद का आह्वान किया। बुधवार की सुबह लेह शहर में सन्नाटा था। दुकानें बंद थी। एनडीएक्स मेमोरियल पार्क में सैकड़ों की संख्या में लोग, खासकर युवा, जमा हुए। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। लोग छठी अनुसूची जरूरी है और हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए के नारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, स्थिति बिगड़ने लगी। कुछ उग्र प्रदर्शनकारियों का एक समूह बीजेपी के कार्यालय और हिल काउंसिल के दफ्तरों की ओर बढ़ा। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर आगजनी शुरू हो गई। कारों, दोपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी कार्यालय के अंदर फर्नीचर और दस्तावेजों में आग लगा दी गई। आग की लपटें और काला धुआं आसमान में उठने लगा। हालात को काबू करने के लिए तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। पूरा शहर हिंसा और अराजकता की चपेट में आ गया। घंटों तक चली इस हिंसा में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और 80 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल है। हिंसा भड़कते ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार और बीजेपी ने सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके कांग्रेस के पार्षद फुत्सोंग तांजिन शेपाग पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया। वहीं सोनम वांगचुक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हिंसा का कारण भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की बिगड़ती तबीयत थी। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख में कांग्रेस का इतना प्रभाव नहीं है कि वो हजारों युवाओं को सड़कों पर ला सके। इस हिंसा के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खैर समाप्त कर दी। हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई। शहर की सड़कें सुनसान है, बस कभी कभी सुरक्षा बलों के गश्ती दल नजर आते हैं। एक और जहां प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, वहीं लद्दाख के लोगों का गुस्सा और निराशा शायद सतह के नीचे सुलग रहा है। सवाल इस बात का भी है कि 1989 में लद्दाख ने जिस केंद्र शासित प्रदेश के लिए संघर्ष किया था, 2019 में वो मिल गया। लेकिन आज लद्दाख की मांग है स्वायत्तता, सुरक्षा, स्वशासन की। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि भूगोल और राजनीति में बदलाव तो किए जा सकते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं, उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लद्दाख का भविष्य एक बार फिर बातचीत की मेज पर टिका है, जहां इस बार नतीजा क्या होगा पूरे देश की नज़रें टिकी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लद्दाख की हिंसा को जैन जी की आवाज़ बताया जा रहा है। असल में इस हिंसा में वहाँ के बौद्ध समुदाय से अधिक कारगिल क्षेत्र के मुसलमान हिंसा में आगे रहे। वही बीजेपी का दफ्तर फूंक रहे थे, वही सरकारी संपत्ति में आग लगा रहे थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर इस मामले के पीछे किन ताकतों का हाथ है।